हेलो एवरीवन। सो हमारा जो प्रॉब्लम सीरीज चल रहा है अभी, इसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर ये मैथमेटिकल सीरीज का लेक्चर है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो इन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर डी का यूज होता है, जिसमें होमोजेनियस इक्वेशन का लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ठीक है, होमोजेनियस। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। कहाँ पर? आपका जाम में जेस्ट में इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आता है। सिंपल डिफरेंशियल टेक्निक जैसा आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजेनियस वाला पार्ट हो गया, y इक्वल टू वी एक्सपोर्ट करके जिस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, वो सब क्वेश्चन रेगुलरली बहुत कम आता है। बट ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करके जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम टाइम इसी कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया? सो हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए सिंपल, आप मेरा स्टेप फॉलो कीजिए। अगर किसी को पता होगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं पता है आपको मेरा स्टेप ही फॉलो करना है सिंपली। ओके, तो क्या करना है, हमको इस डिफरेंशियल ऑपरेटर डी का यूज करना है। कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। डी बाई डी एक्स को डी लिखते हैं, डी से रिप्लेस करते हैं। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को डी स्क्वेयर से, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू को डी क्यूब से, so on. Okay, so in this way we can replace the differential operator d with d by dx. Okay, so how can we write this equation? D square y minus 5d plus 6y equal to 0, 5dy. okay, 6y equal to 0 होगा कि नहीं? यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या y कॉमन ले लेंगे, क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0। अच्छा, आ गया। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से एक इक्वेशन आता है जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? हमारा जो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई था ना, तो यहाँ पर y के अलावा जो भी टर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे? एम स्क्वायर, डी स्क्वायर के जगह पर एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वाला हमारा आ गया क्या? ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी हमको सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, चलिए। तो एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। एम कॉमन गया, एम माइनस 3 माइनस 2 कॉमन गया, एम माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम माइनस 2 एम माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज एम इक्वल टू 2 and 3। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का दो रूट निकल गया, 2 and 3। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा? और एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ऐसे फॉर्म में आता है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू c1 e टू दी पावर अल्फा 1x प्लस c2 e टू दी पावर अल्फा 2x। समझ में आ गया? तो अभी हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स क्या निकाला है? 2 and 3। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर 3x। आएगा कि नहीं? देख लीजिए। तो ये हमारा आ गया
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये पार्ट को CF भी बोलते हैं, इसको CF भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील किया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट केस में कैसे चलता है, देखिए मैं आपको सब चीज़ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, समझ में आ गया? तो किसी को कॉन्सेप्ट पता होगा तो अच्छा बात है, किसी को नहीं पता होगा तो जैसे यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन का जैसे रूट निकला है तो सॉल्यूशन ये आएगा, इसको आपको याद रखना है। उस तरह से हम एग्जाम्पल दे दे के इस तरह का कॉन्सेप्ट भी साथ में समझाते चलेंगे, समझ में आ गया? देख लीजिए अच्छे से। अच्छा ठीक है, मिटाते हैं इसको, ओके। और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर फोर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। ओके, तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सिंपली तो डी स्क्वायर वाई को क्या लिख सकेंगे, 4 डी स्क्वायर इंटू वाई माइनस 8 डी वाई प्लस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 4 डी स्क्वायर माइनस 8 डी प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा हमारा, 4m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रूट निकालेंगे। रूट क्या निकालेंगे, m इक्वल टू माइनस बी मतलब प्लस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 64 माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो 8 प्लस माइनस 64 माइनस ये कितना होगा, 48 होगा ना। ओके, रूट ओवर डिवाइड बाई 8 प्लस माइनस कितना होगा, हाँ आपका ये कितना आया 2 सॉरी ठीक है, डिवाइड बाई 8 प्लस माइनस 4/8। तो रूट्स क्या क्या आ जाएगा, 12/8 और 4/8। दैट इम्प्लाइज 3/2 और 1/2। तो ये रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गया, 3/2 और 1/2 आ गया। तो यहाँ से हमको क्या लिखना है, y का वैल्यू लिखना है। तो y कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू सी एफ। यही y का वैल्यू क्या होगा, सी एफ होगा, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा। समझ में आ गया, यही है हमारा सॉल्यूशन होगा, जिसका वैल्यू क्या आएगा, C1 e टू द पावर 3/2x प्लस C2 e टू द पावर 1/2x। ओके, आउटसाइड नॉइज को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सॉरी गाइज फॉर द आउटसाइड नॉइज, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको पता चलना चाहिए कैसे क्या हो रहा है।
नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन पे चलेंगे हम, देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए ये आपका CF निकालना आ गया, तो आपको समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन CF पे करते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में चलेंगे कैसे क्या होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम जब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको करवाएंगे ना, उसके अंदर CF का भी कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे रूट सेम होगा तो क्या होगा, डिफरेंट होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट मैं वहीं पर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुलेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। अच्छा, चलिए और एक नेक्स्ट एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ केसेस लिखवा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करवाना इजी रहेगा। अच्छा, केस वन क्या है, इफ M1 and M2, if roots of auxiliary equations are M1 and M2, ओके, दोनों M1 M2 है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, C1 e टू दी पावर M1x प्लस C2 e टू दी पावर M2x, जैसा क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाया हूँ। ठीक है, और एक केस 2 क्या आएगा, इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आता है, C1 e टू दी पावर M1x प्लस, यहाँ पर एक चेंज होता है, क्या होता है, C2 e टू दी पावर C2x इंटू e टू दी पावर M2x, तो यहाँ पर क्या होता है, C1 e टू दी पावर M1x और प्लस C2x इंटू e टू दी पावर M2x, तो C1 e टू दी पावर M1 की जगह पर M लिख सकते हैं, प्लस C2 e टू दी पावर C2 इंटू x इंटू e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर mx। ओके, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या, e टू दी पावर mx कॉमन ले लेंगे, तो C1 प्लस C2x इंटू e टू दी पावर mx, ये हमारा केस 2 आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट केस 3 क्या है, इफ रूट्स सर क्या होगा, रूट्स अगर हमारा रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आया, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, लाइक क्या है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा एक्स, इस टर्म में हमारा रूट्स आया। समझ में आएगा, अगर इस तरह का रूट आया तो केस क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दो रूट्स होगा, M1 इक्वल टू कितना होगा, अल्फा प्लस आई बीटा एक्स, M2 इक्वल टू कितना होगा, अल्फा माइनस आई बीटा एक्स, होगा कि नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट, जब हम y का वैल्यू लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, C1 e टू दी पावर M1 की जगह पर कितना लिखेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा एक्स, ओके, सॉरी ये तो आई बीटा एक्स कहाँ पर है, एक्स नहीं है यहाँ पर, सॉरी प्लीज इसको करेक्ट कीजिए, अल्फा प्लस आई बीटा, हाँ तो M1 के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, C1 इंटू अल्फा प्लस आई बीटा इंटू एक्स प्लस C2 इंटू अल्फा माइनस आई बीटा इंटू एक्स, होगा कि नहीं, देन C1 इंटू e टू दी पावर अल्फा प्लस आई बीटा एक्स, e टू दी पावर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। समझ में आ गया, देखिए अच्छे से, e टू दी पावर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा
प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसको सिंपली हमको क्या करना है, मॉडिफाई कर देना है। चलिए मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ को इसको अलग कर देते हैं। कैसे अलग करेंगे, e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू ई टू द पावर आई बीटा एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई बीटा इंटू एक्स आ गया। देन इसको हम अलग कर देते हैं। कैसे अलग करेंगे, ई टू द पावर अल्फा एक्स टोटल से कॉमन ले लिए, ठीक है, और C1 इंटू ई टू द पावर आई बीटा एक्स, C1 इंटू ई टू द पावर आई बीटा एक्स, तो ई टू द पावर थीटा का टर्म आया, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर थीटा को कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं नहीं, ई टू द पावर आई थीटा का टर्म आया, ये थीटा हमारा अगर बी एक्स हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब कॉस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स। ओके, आ गया, सिंपल, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओवर करते हैं, प्लस C2 इंटू, देखिए ये जो C1 इंटू ये तो कॉमन ले लिया ना हम, तो यहाँ पर ब्रैकेट को यहाँ पर ओवर नहीं करते, तो प्लस C2 इंटू अंदर में क्या बचेगा को ई टू दी पावर अल्फा एक्स तो बाहर चला गया, बचा है ई टू दी पावर माइनस आई बीटा एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स, कोस बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स, होगा कि नहीं, सिंपल है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, अगर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऊपर वाला मिटा के मैं इस रिजल्ट को ऊपर लिखने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं ऊपर करूँगा, यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं ऊपर वाला पार्ट को। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू, देखिए कॉमन ले लेंगे, कोस बीटा एक्स यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आएगा, मतलब C1 प्लस C2 इंटू कोस बीटा एक्स, C1 प्लस C2 इंटू कोस बीटा एक्स। अच्छा, देन यहाँ पर आई साइन बीटा एक्स आएगा C1 आई साइन बीटा एक्स, यहाँ पर क्या आएगा माइनस C2 आई साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन बीटा एक्स कॉमन ले लेंगे, आई साइन बीटा एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस आई साइन बीटा एक्स कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा C1 माइनस C2, हो गया। तो लेट्स C1 प्लस C2 इक्वल टू ए ले लेते हैं एंड C1 माइनस C2 इक्वल टू कितना ले लेते हैं B। तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू अंदर में क्या बचेगा, ए कोस बीटा एक्स प्लस बी आई साइन बीटा एक्स, बचेगा कि नहीं, आई थिंक यही होगा, सॉरी, देखिए ये जो I इंटू C1 माइनस C2 इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं B, तो यहाँ पर B टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्व कीजिएगा, अगर आपका कंजुगेट रूट्स आया तब आपका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आपको यहाँ से लिखवा दे रहा हूँ। फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, ई टू द पावर अल्फा एक्स, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी दोनों कांस्टेंट है, ए कोस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। ओके, आ गया। कब होगा, जब रूट्स आर कॉन्जुगेट एंड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस टर्म में होगा रूट्स। तो उसका ऑक्सिलरी जो इक्वेशन सॉल्व होके y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना।
समझ में आ गया? देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। आई थिंक हो गया होगा आपका। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए होमोजीनियस में क्या था, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था इक्वल टू 0 आ रहा था, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा था इक्वल टू 0 आ रहा था। तो इसको हम इस तीनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका और क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा, अभी क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मतलब देखिए जब भी मैं अभी नॉन होमोजीनियस पढ़ाऊंगा मतलब पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट आएगा, यहाँ पर आपका CF/PI दोनों यूज होता है, इसलिए मैं एक साथ वहाँ पर पढ़ा दूंगा, आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट टेस्ट, नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके तो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से समझा रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। क्वेश्चन है d² माइनस 2kd प्लस k² इंटू y इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, d² माइनस 2kd प्लस k² इक्वल टू इंटू वाई इक्वल टू 0, ये वाला आया ना। अच्छा तो हमको क्या पता है, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर e⁻x है। पहले वाले में केस में क्या आ रहा था, e⁻0 आ रहा था, तो वो वाला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था। अभी क्या है, मतलब एक फंक्शन के बाद मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू e⁻x का कोई फंक्शन है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन में पूछ रहा है, तो इसको सॉल्यूशन के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, दो चीज़ निकालना पड़ता है, एक CF निकालना पड़ता है, एक PI निकालना पड़ता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले CF निकालते हैं, तो CF कैलकुलेशन ऑफ CF मतलब जब पहले सिखाया हूँ, तो कैसे क्या सिखाया हूँ, जो भी d² ये वाला टर्म आता है इसको m पुट करते हैं d की जगह पर, तो क्या आता है m² माइनस 2km प्लस k² इक्वल टू 0। अच्छा ये कितना आएगा, शायद m माइनस k का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, k एंड k, तो दोनों इक्वल हो गए। तो अगर दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा CF का वैल्यू कितना आता है, मतलब y इक्वल टू CF, इसको y इक्वल टू y1 ले लेते हैं, ठीक है। तो y1 इक्वल टू CF इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e⁻kx होता है कि नहीं, ऐसे ही होता है, देख लीजिए। हो गया। देन वी विल गो फॉर कैलकुलेटिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, अगर 0 होता तो यहीं तक रुक करके हम रुक जाते, पर यहाँ पर 0 नहीं है, इक्वल टू e⁻x है। तो अभी हम इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए ये टर्म से जो भी है y को इधर रखेंगे, बाकी जो भी है यहाँ लेके आएंगे, क्या होगा e⁻x डिवाइडेड बाय कितना है d² माइनस 2kd प्लस k², इसको इधर लेके आए। समझ में आ गया। अभी इसको सॉल्व करना है,
देखिए इसका सॉल्व करने का रूल है क्या है, जो भी e टू दी पावर x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होकर रहता है, यहाँ पर x के कोफिशिएंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होकर रहा है, 1 ही मल्टीप्लाई है ना x के कोफिशिएंट के साथ, x के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर x का मतलब कोफिशिएंट या x के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 रहा है तो यहाँ पर जो 1 है 1 का वैल्यू हम क्या पर पुट करेंगे, यहाँ पर जो इस तो नीचे फंक्शन है यहाँ पर क्या पुट करेंगे, d इक्वल टू 1। जब भी हम d इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, मतलब क्योंकि d इक्वल टू 1 क्यों पुट किए, इसलिए पुट किए क्योंकि x के साथ क्या मल्टीप्लाई होके है, 1 मल्टीप्लाई होके यहाँ पर है, तो इसलिए d इक्वल टू 1 पुट कर दिए। अगर d इक्वल टू हम 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे e टू दी पावर x बाई 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा आ गया क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल, समझ में आ गया, क्योंकि 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर आया। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, e टू द x बाई 1 माइनस 2k प्लस, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, e टू द पावर x बाई k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू y2, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू y2 वैल्यू इतना आ गया। तो हमारा टोटल सॉल्यूशन y कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2, y1 कितना था, c1 प्लस c2x e टू द पावर kx प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय k माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम कुछ अलग क्वेश्चन पर चलेंगे, जल्दी से देख लीजिए इसको।